हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्रॉपर्टी रियल इस्टेट पे कोई वीडियो बनाइए। पर्सनली लोग मैसेज भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक ज़रूरी बातें अहम बातें आप लोग से शेयर करूँ आज कि इन कुछ टाइप्स के बारे में बताऊँ कि जिनका ध्यान रखना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट से पहले। और ऐसे कई लोग हैं जो प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे निवेश करें। पिछले कुछ साल में रियल इस्टेट के हालात देखकर प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। आपको कुछ बातें ज़रूरी ध्यान रखनी होगी निवेश से पहले तो आप ये देखिए कि आपका बजट कितना है और उस हिसाब से आप निवेश करिए। अगर मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है या आप 5 लाख रुपए अगर सालाना बचा रहे हैं तो आप 35 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़मीन का रियल इस्टेट का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि अब सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट इसको आप समझ सकते हैं कि मतलब इतना आसान नहीं है। तो खुद ज़रूरी होता है कि हम लोग सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जैसे कई ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, आपको ये लॉ की फीस देनी पड़ती है, वकील की। दूसरा रजिस्ट्रार खर्चा होता है, उसमें स्टैम्प की ड्यूटी लगती है। पहली बार ज़मीन पे एक चीज़ मैं अपना अनुभव अगर बताता हूँ तो ज़मीन की आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़मीन का फ्यूचर देखिए। फ्यूचर क्या होता है, 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एक रेसिडेंशियल एक कॉमर्शियल। तो जो निवेश होता है आपकी ज़रूरतमंद पे आप निवेश करिए। अगर आपके पास रहने पर्पस घर है तो आप जो है कॉमर्शियल में जा सकते हैं। कॉमर्शियल एक ऐसी चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रेंट आ सकता है या फ्यूचर में आप फैक्ट्री को खुद बना सकते हैं। तो और रेसिडेंशियल में क्या होता है कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है, जैसे आपको ज़्यादा कॉस्टली प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो महंगी चीज़ों के अक्सर रेट ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं और जितने कम रेट पे लेंगे उतनी चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। अब एक चीज़ समझिए कि जितनी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उनकी रोड चौड़ी होनी चाहिए, खुला एरिया होना चाहिए, पार्क स्पेस होना चाहिए। इन सब की कीमतें बढ़ती हैं। अगर आप कोई महंगी चीज़ लेंगे तो उसके रेट वो पहले से ही आपको कॉस्टली दे रहा है तो रेट बढ़ने में बहुत समय लगेगा। और कोई आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं तो आपको अच्छी चीज़ और सस्ते में देखनी चाहिए जिसका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। रेट के हिसाब से पब्लिक देखिए बढ़ती जा रही है, आबादी आपकी कम नहीं होनी है किसी भी प्रकार की। तो जितना भी शहर हो पीछे की तरफ डेवलप करता जा रहा है, आप जितने पहले रहेंगे उतना बेटर है, उसके रेट भी उसी प्रकार बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे आपका पीछे पब्लिक बढ़ती चली जाएगी। एक अहम बात और है, अगर हम बिल्डर्स की बात करें तो देखा है हमने कि पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी में निवेश करना बहुत आसान हो चुका है। किस्त पे प्लॉट हो गया या फाइनेंस पे हो गया तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन हम अगर बिल्डर्स की बात करते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स भी हैं जो पैसा लेके लोगों का भागे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि आप कंपनी के बारे में पूरा चेक करें, उसका ब्यौरा लें, कितने सालों से वो काम कर रही है, कितने प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए, उसके बाद आप निवेश करें। उसकी रेटिंग देखें, प्रोफाइल्स देखें, उसके बाद ही आप निवेश करेंगे, तभी आपका सुरक्षित कहीं निवेश हो सकता है और रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। मैं 2 पॉइंट आपसे और कहूँगा, बहुत हो गया, इतनी देर बात आपसे कर ली। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ज़मीन जैसे मान लीजिए सर्किल रेट है, सर्किल रेट जो सरकारी एक रेट होता है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो अगर सर्किल रेट पे अगर आपको ज़मीन मिलती है तो बहुत ही अच्छा, उसका रिटर्न काफ़ी अच्छा चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग सर्किल रेट का डबल बेचते हैं। अगर 4,000 रुपये गज चल रहा है तो वो 6,000-7,000 रुपये गज ही बेचेंगे सर्किल रेट के हिसाब से। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। आप पता चला 4,000 रुपये सर्किल रेट है, आपने 10,000 रुपये गज में बाय कर लिया है तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोग का लॉस लग सकता है। और कभी भी ये ध्यान रखिए कि सस्ती चीज़ों के चक्कर में ना रहिए। ज़मीन के आप देखते ही हैं कितने विवाद सामने आते रहते हैं, तो उसके आप पेपर अपने एडवोकेट से चेक करवाइए, उसके बाद कोई कदम उठाइए। थैंक यू एवरीवन, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए।
ढेर सारे आपके लिए हम कंटेंट लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।